डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर 38,000 करोड़ खर्च करेंगी। इसके अलावा सरकार ने अब तक 59,000 नियुक्तियां दी। अगले साल यूथ फेस्टिवल और राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन होगा। प्रदेश के स्कूल कॉलेज में नए संकाय खोले जाएंगे। अजमेर में नया मल्टी स्टेडियम बनेगा। अगले साल से अटल इनोवेशन अवार्ड देने की भी घोषणा की गई है। जेतारण ब्यावर में हॉकी खेल एकेडमी की स्थापना, अजमेर में मल्टीपर्पज स्टेडियम का निर्माण, माचड़ा जयपुर में प्लेग्राउंड व माउंट आबू सिरोही में पोलो ग्राउंड के उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही ओसिया जोधपुर, मारवाड़ जंक्शन पाली, प्रतापनगर जयपुर एवं डिडवाना में खेल स्टेडियम के निर्माण करवाए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य माँ योजना के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उच्च तकनीक से किए जाने वाले नए प्रोसीजर शामिल किए जाने प्रस्तावित हैं। ये प्रोसीजर्स हैं रोबोटिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर्स, प्लास्टिक सर्जरी एंड स्किन ट्रांसप्लांट, कार्डियोथोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण व उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑन्कोलॉजी, मिडवाइफरी, फॉरेंसिक सहित 14 नवीन एडवांस कोर्सेज शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। तो वहीं 2 दिनों तक चलने वाली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा पहले दिन संपन्न हो गई और पहले दिन 2 पारियों में एग्जाम हुआ। एग्जाम के दिन अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई, लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो कुछ ही मिनट से चूक गए और पेपर नहीं दे पाए। पहले दिन रीट की परीक्षा संपन्न, कुछ चेहरे खिले, कहीं दिखी मायूसी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई रीट की परीक्षा। भारी पुलिस बल और कड़ी जांच के बाद पहले दिन की रीट परीक्षा संपन्न हो गई। 2 पारियों में कराए गए एग्जाम में हजारों छात्रों के सपने साकार हुए, लेकिन कुछ ऐसे छात्र भी थे जो कुछ मिनट की देरी से चूक गए। अलग अलग सेंटर्स से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां अभ्यर्थी सुरक्षा कर्मियों से एंट्री की रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए। भीलवाड़ा में देरी से पहुंची छात्रा को सुरक्षा कर्मी बाहर निकालते दिखे। इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो अपने छोटे बच्चों के साथ सेंटर के अंदर थे। वो परीक्षा से पहले उन्हें अपने परिजनों को सौंपते हुए नजर आए। अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने हैं वो लेट हो गए हैं और दरवाजे बंद हो चुके हैं। साफ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि 2 बजे से पहले अंदर घुसना होगा, तभी परीक्षा दे पाएंगे। 2 बजे बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे, पर कहीं ना कहीं देखिए कड़ी मेहनत इन लोगों ने की है और उसके बावजूद वंचित होना पड़ा। लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें अंदर आने दीजिए। लगातार प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का और देखिए करेंगे भी, क्योंकि इनका कई टाइम इन्होंने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, उसके बाद ये मौका मिला है। एग्जाम सेंटर के बाहर पहली पारी के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगने लगी थी। दूर दराज से आए कैंडिडेट रात को ही पहुंच गए थे, लेकिन कुछ उम्मीदवार तय वक्त पर नहीं पहुंचे जो बाद में रोते हुए भी नजर आए। प्लीज मेरे को एंटर करवा दो, अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है और मेरा सब कुछ चेक कर लो। पर 9 बजे का समय था सर, बस मैं हिसार से आई हूँ सर। अलवर रीट परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने वाले अभ्यर्थियों में ऐसे भी थे जो गूगल मैप के चलते तय वक्त पर केंद्र पर नहीं पहुंच पाए और 2 मिनट की देरी के बाद सुरक्षा कर्मियों ने एंट्री नहीं दी। ऐसे में लंबे वक्त से तैयारी कर रहे कैंडिडेट भावुक हो गए। 4 सालों यहाँ पीछे हो गया, पीछे वाले दरवाजे पे लोकेशन दिखा रहा, जब आ गए वहाँ एंट्री ही नहीं, फिर लौट के आए हैं तो 2 मिनट लेट हो गए। ये तस्वीरें झुंझुनू के रिट एग्जाम सेंटर की हैं, जहां सुबह की पाली में अभ्यर्थी मैराथन करते हुए नजर आए। दौड़ कर सेंटर पर पहुंचे ताकि एंट्री मिल जाए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स इस दौड़ में पीछे छूट गए और सेंटर में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर वो सेंटर के बाहर सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाते नजर आए। नागौर में भी एक तरफ अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर उत्साहित थे, तो दूसरी तरफ वो छात्र भी मायूस दिखे जो कुछ मिनट की देरी से सेंटर पहुंचे थे। वहीं अजमेर के एक सेंटर पर महिला कैंडिडेट की नोज पिन नहीं खुली तो उस पर टेप चिपकाया गया। इसी प्रकार 9 बजे के बाद जब गेट बंद हो गए तो एक महिला आई और मासूम को दूध पिलाने के लिए कैंडिडेट महिला को बुलाने के लिए बोला, लेकिन कैंडिडेट को बाहर नहीं भेजा गया। इस दौरान मासूम रोने लगा तो मासूम की नानी के भी आंखों में आंसू आ गए। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखी जहां परीक्षा देने गई पत्नी के सेंटर में जाने के बाद बच्चे को पति
संभालता नजर आया। एग्जाम देने गए और उनका साथ देना है, बस यही हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले। इन सब तस्वीरों के बीच बालोतरा जेल में बंद पॉक्सो मामले में आरोपी को सुरक्षा के बीच पुलिस परीक्षा दिलवाने पहुंची। 41 जिलों में आयोजित एग्जाम की 2 पालियों की परीक्षा शांति से संपन्न हो चुकी है। अब शुक्रवार को तीसरी और आखिरी पाली में 10 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा होगी, जिसके लिए करीब 5,41,599 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में न्यूज 18 राजस्थान अपील करता है कि तय वक्त से 1 घंटे पहले सेंटर पहुंचे, ताकि परीक्षा से वंचित न रहना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। में महात्मा गांधी अस्पताल में प्रसूता से अवैध वसूली करने वाली नर्सिंग अधिकारी को एपीओ किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने जांच में नर्सिंग अधिकारी को दोषी पाया। दरअसल प्रसूता के परिवार का यह आरोप था कि डिलीवरी के बाद जब तक परिवार ने पैसे नहीं दिए तब तक उनका उपचार नहीं किया गया, और इतना ही नहीं, 1,000 रुपए मिलने के बाद ही प्रसूता को एनेस्थीसिया देकर के टांके दिए गए। रिपोर्ट देखिए। प्रसूता से अवैध वसूली मामले में कार्रवाई, नर्सिंग अधिकारी की गई एपीओ। प्रसूता के परिवार से मांगे थे 2,500 रुपए। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों ने पेशे को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि डिलीवरी के बाद प्रसूता का बहता खून देखकर भी नर्सिंग कर्मी का दिल नहीं पसीजा। मानवता को ताक पर रखकर ड्यूटी पर तैनात कलावती नीनामा नाम की नर्सिंग कर्मी ने 2,500 रुपए की मांग की। इतना ही नहीं, जब तक 1,000 रुपए नहीं मिले तब तक ना तो टांके लगाए और ना ही बहते खून को रोकने का उपचार किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब तक 1,000 रुपए कलावती नीनामा को दिए गए, उसके बाद ही एनेस्थीसिया देकर टांके लगाए गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब 1,000 रुपए कलावती नीनामा को दिए गए, उसके बाद ही उसने एनेस्थीसिया देकर टांके लगाए। ये वजह में और कोई टाके वगैरह उसके संबंध में, तो उस कटिंग को देख करके जयपुर से डायरेक्टर साहब का फ़ोन आया था। इसके बाद में जेडी साहब का फ़ोन आया था कि भाई आप प्लीज़ जा करके देखें। वैसे तो मैंने पहले पीएमओ साहब को फ़ोन किया था कि भाई आपको अपने लेवल पे वहाँ पे कमेटी वगैरह बना दें। अब उन्होंने कुछ कमेटी वगैरह बना दी थी और कल से शायद नर्सिंग अधीक्षक और उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। तो आज फाइनली इन लोगों के बयान वगैरह लिए हैं। अभी उनके द्वारा बता रहे हैं कि पैसा लिया है। प्रसूता के परिवार के गंभीर आरोपों के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पीड़ित परिवार से बात की गई। चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की। वार्ड के सभी स्टाफ से जानकारी ली गई। जांच में नर्सिंग अधिकारी कलावती अवैध वसूली की जिम्मेदार पाई गई, जिसके बाद उसे एपीओ कर दिया गया। कमेटी बना के और इंक्वायरी की गई, जिसमें जो सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ और डिप्टी कंट्रोलर और अपने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इन्हीं सभी ने मिलकर इंक्वायरी की थी और सभी के बयान लिए गए थे। बयान में प्रथम दृष्टता जो दोषी पाया गया उसके लिए उच्च अधिकारी को लिख दिया गया था, तो वहाँ से जयपुर एपीओ के ऑर्डर उसके लिए आ गए थे, तो हमने आज उसे एपीओ कर दिया है। लगातार ऐसी बातें। बहरहाल महात्मा गांधी जिला अस्पताल में नर्सिंग कर्मी का रवैया बेहद हैरान करने वाला है और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाले प्रसूता के परिवार के बयान हैं। जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अवैध वसूली का रूप देखने को मिला है। जो मातृ एवं शिशु वार्ड है उसमें प्रसूता से अवैध वसूली का मामला देखा गया था, जिसमें चिकित्सा विभाग ने एक टीम गठित की गई थी और उसके साथ कार्रवाई करते हुए इसको एपीओ किया गया है। अब देखने वाली बात ये, जो लगातार मामला सामने आ रहा था, पिछले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पर अब ये मामला चिकित्सा विभाग के संज्ञान में आया है, जिस पर टीम गठित करी है और अब उस मामले में कार्रवाई करते हुए उस जो जिसने अवैध वसूली की थी उसको एपीओ कर दिया गया है। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान।
विदेश में ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आध्यात्मिक शांति की तलाश में भारत आई एक साध्वी इन दिनों बहरोड में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं भाया पश्चिम का ऐशो आराम। अमेरिकी युवती ने भारत को बनाया मकान। दुनिया भर में सनातन की हो रही जय जयकार। भारत है विश्व की आध्यात्मिक चेतना का आधार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सचमुच भागदौड़ से भरी दुनिया में प्रकृति ही शांति की संजीवनी उड़ेलती है। इंसान को आगे बढ़ने, मुश्किलों को चीरकर मंजिल तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। इसी शांत वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। तभी संत महात्मा एकांत की शरण लेते हैं। यहाँ तपश्चर्या से अपना जीवन संवारते हैं। तस्वीरें बहरोड उपखंड क्षेत्र के जाखराना गांव के जंगलों की है, जहाँ ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर एक साध्वी साधना में लीन है। सूत्रों के अनुसार साध्वी का नाम सुखा है और वो मूल रूप से अमेरिका की रहने वाली है। साध्वी सुखा कर्नाटक से जाखराना पहुंची है। आर्ष गुरुकुल कानपुर के आचार्य प्रद्युमन महाराज की शिष्या है। आचार्य प्रद्युमन महाराज योग गुरु बाबा रामदेव के भी गुरु रह चुके हैं। साध्वी सुखा पिछले एक सप्ताह से एक पुराने तिबारा में अन्न जल त्याग कर कठोर तपस्या कर रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि साध्वी केवल सूर्य किरणों और वायु के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण कर रही हैं। उनका नाम सुखा है। ये ऐसे तो अमेरिकन है, अमेरिका वासी हैं और वो भारत में अध्यात्म का घर समझकर वो आई हुई हैं और उनको बड़ी संतुष्टि है यहाँ पर आकर। वो अपनी साधना, मौन साधना, एकांतवाद और अपने प्राणिक एनर्जी से ही अपना पूरा शरीर चलाती हैं। साध्वी सुखा के लिए ग्रामीण दूध, चाय और भोजन लेकर गए, लेकिन उन्होंने इशारों में ही इन सभी चीजों को लेने से मना कर दिया। प्रद्युमन महाराज के शिष्य और अमेरिकी निवासी शेखर अग्रवाल साध्वी से मिलने जंगल पहुंचे। उन्होंने बताया कि साध्वी पहले कर्नाटक के जंगलों में रही थी, लेकिन व्यवधान के कारण आर्ष गुरुकुल पहुंच गई और अब बहरोड के जंगलों में साधना में लीन है। साध्वी के इस कठोर तप ने ग्रामीणों में उत्सुकता जगा दी है। हालांकि उनकी साधना में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए आर्ष गुरुकुल और स्थानीय प्रशासन सतर्क है। ग्रामीण भी अब उनके एकांतवास का सम्मान कर रहे हैं। वे न तो आधुनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करती है और न ही किसी से बातचीत करती है। पिछले 5 साल से वो भारत में रहकर, जंगलों में रहकर योग व ध्यान में लीन रहती है। उनकी योग व साधना देखकर स्थानीय लोग उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंच रहे हैं। यह पूरा मामला क्षेत्र के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हिरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, बहरोड। इसी बीच डीडवाना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसा हुआ है और 2 लोगों की जान गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में एक युवक के गंभीर रूप से घायल होने के भी समाचार है। लाडनो के सामराद के पास यह हादसा हुआ है। तीनों को डीडवाना के बांगड़ अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित किया है। एक घायल का उपचार अभी भी बांगड़ अस्पताल में जारी है। डीडवाना से यह बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ, 2 लोगों की जान गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की डीडवाना से, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है और भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। एक घायल का उपचार बांगड़ अस्पताल में जारी है। लाडनो के सामराज के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की डीडवाना से, जहां पर सामराज के पास बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। एक अन्य के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। तो वहीं खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी मेला 28 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए।
खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का फाल्गुनी मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मेले में आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना हो और मेले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी भी लगातार काम कर रही है। मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर रेलवे की ओर से अतिरिक्त ट्रेन भी चलाई जाएगी और रोडवेज की ओर से कई बसों का संचालन किया जाएगा। 160 लोग बंगाली काम कर रहे हैं और इस बार फूलों की और कुछ नई छवियां देखने को मिलेगी इस बार शाम के मंदिर में। इस बार लोग जो श्याम प्रेमी बढ़ रहे हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए ये सजावट करी जा रही है, लोग जिससे आकर्षित हो और उन्हें देखने के बाद अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिले। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे से कवर होगा। इसके साथ साथ इस बार मेले में एआई का इस्तेमाल भी किया जाएगा। खाटू श्याम जी के मेले में सबसे ज्यादा श्रद्धालु रिंगस से खाटू श्याम तक पैदल यात्रा के रूप में आते हैं। इसको लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक रोड पर केवल पदयात्री आ सकेंगे। बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों को खाटू श्याम जी में आने के बाद करीब 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा, यानी करीब 5 घंटे चलने के बाद बाबा के दर्शन होंगे और दर्शन महज 5 सेकंड के होंगे। इस बार श्याम बाबा के फागुन मेले में कैमरे की दृष्टि से अपन ने 400 कैमरे लगा रहे हैं हम। उसमें से 10 PTZ कैमरे हैं और बाकी कैमरे IP हैं। काउंटिंग कैमरे 30 हैं, जूम कैमरे 10 हैं और बाकी नॉर्मल कैमरे हैं। अब कुल 12 ब्लॉक के जिगजैग से गुजरते हुए श्रद्धालु 75 फीट लंबी 14 लाइनों से बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचेंगे। भक्तों को सुगमता से दर्शन हो, इसलिए चारण मेला मैदान में 2 ब्लॉक बढ़ाए गए हैं, जिससे श्रद्धालु की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। चारण मेला ग्राउंड और लगदातार मेला ग्राउंड में 6 नए ब्लॉक बनाए गए हैं। इस बार जो मेला व्यवस्था में कुछ भिन्नताएं भी की गई है, कुछ नए पार्किंग डेवलप किए हमने और AI की मदद भी ले रहे हैं उन पार्किंग के लिए, और हम 1 वे भी रख रहे हैं। हम इस प्रकार से हमने कई सारी चीजें इसमें नवाचार भी किया है और मंदिर का भी इसमें सहयोग लिया है। वार्षिक लक्की मेले को लेकर बाबा श्याम के मंदिर का श्रृंगार बेहद भव्य और आकर्षक होने जा रहा है। मंदिर को सजाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, UP से आए 500 से ज्यादा कारीगर विशेष तौर पर खाटू श्याम जी पहुंचे हैं और अपने बेहतरीन शिल्प कौशल से मंदिर को दिव्य रूप देने में जुट गए हैं। इस बार मेले में रोजाना बाबा श्याम के मंदिर के बाहर अलग अलग झांकी तैयार की जाएंगी। वे लोग वैष्णो देवी वृंदावन में भी इससे पहले काम कर चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट।